शब्दगुंज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। साथियों, शब्दगुंज कार्यक्रम में आज का थीम है रहस्यमयी फिल्मों से लिए गए गीत। जी हाँ, ऐसी फिल्में जिनमें कुछ रहस्य रहा, किसी भी प्रकार का वो रहस्य हो, लेकिन एक ऐसा रहस्य जो अंत तक दर्शकों को बांधे रखता है। सिने जगत में बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं शुरू से लेकर अब तक जो बनी हैं इसी थीम पर। तो इसी थीम संबंधित गीत सजने वाले हैं आज के कार्यक्रम में। तो डरेंगे तो नहीं ना आप? सुरीला डर है वैसे ये, और कहते हैं डर के आगे जीत, ये भी कहा जाता है। लेकिन हम तो कहेंगे जीत हार की कोई बात ही नहीं है। डरिएगा डरिएगा, कोई बात नहीं। सुरीले सुरीले गीत आएंगे तो डर के साथ साथ आनंद भी छाया रहेगा, मनोरंजन ज्ञान भी छाया रहेगा साथियों। तो रहस्यमयी फिल्मों से गीत सजने वाले हैं। आज आ गया है कोई, आ रहा है कोई, आवाज आ रही है छन छन छन। दिख कोई नहीं रहा है मुझे, कोई नहीं दिख रहा है। अचानक से एक चीख की आवाज़ मुझे आ रही है इस समय, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ क्योंकि आप सभी, हम सभी हैं साथ साथ। तो पहला गीत कार्यक्रम का आ रहा है एक पुनर्जन्म कहानी, आत्मा की कहानी। प्रयाग स्थान में एक सुंदर परित्यक्त महल है। जब इस महल में नए मालिक हरिशंकर यानी अशोक कुमार रहने आते हैं तो बुजुर्ग माली अधूरे प्यार की दास्तान सुनाता है। बिल्कुल आप समझ गए हैं जब अशोक कुमार का नाम लिया कि कौन सा गीत प्ले होने वाला है, लेकिन नाम तो मैं ही बताऊंगी किन साथियों की पसंद पर आ रहा है। बिल्कुल, गीत आप समझ गए तो क्या। नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टउल, बिरजू परदेशी, दयानंद गोरे और शिवाजी नखाते लिख रहे हैं कि यही गीत हम सुनवाना चाहते हैं। बीरचैट महाराष्ट्र से इनका संदेश प्राप्त हुआ है। जयश्री मेहत्रे, हमारी ये सखियां भी कह रही हैं आज हम यही गीत सुनेंगे। सविता इंगले, कविता टउल, पुष्पा, मंजूश्री, मीरा भिसे हैं बीर शहर से ही, और ये साथी हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक परी, खुशी, वंदना खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी, वंदना नगर, इंदौर एमपी से लिख रहे हैं कि आज तो यही गीत सजेगा क्योंकि सबसे पुराना गीत यही है। यहीं से इस मंजर का सफ़र शुरू हुआ था। बिल्कुल साथी सही कहा, इसी तरह की फिल्मों से शुरुआत हुई थी इनकी, और आज तक ऐसी फिल्में बन रही हैं। बल्कि पुरानी थीम को लेकर के दूसरी फिल्में भी बनी हैं। बहुत सारी फिल्में हैं इस तरह की जिसमें ओम शांति ओम का नाम भी है। फिलहाल सुनवाते हैं ये गीत, महल फिल्म से सज रहा है ये नगमा। डिटेल आपको बताएंगे, पहले गीत सुनते हैं। तड़पे
कुछ एहसास हुआ आपको? कोई है झूले पर, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, कभी खाली झूला झूलता हुआ हमें यूं ही नज़र आता है। बहुत ही सुंदर गीत अभी हमने सुना महल फिल्म से, जो रिलीज़ हुई थी वर्ष 1949 में। कमाल अमरोही ने ये फिल्म निर्देशित की थी और लिखी भी उन्होंने ही थी, स्क्रीन प्ले भी उन्हीं का था, कहानी भी उन्हीं की थी और प्रोड्यूस किया था अशोक कुमार और साथ में सबक वाचा नाम की एक व्यक्ति ने। अशोक कुमार मधुबाला के सुंदर अभिनय से सजी ये फिल्म थी। लता मंगेशकर की आवाज़ का जादू साफ साफ झलक रहा था। और अब कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। एक खंडहर, बिल्कुल वीराना, कोई है जो घूम रही है वहाँ भूली बिसरी यादों को लेकर, और कोई है पीछे पीछे उनके जो देख रहे हैं। कौन है ये, कहाँ से आ रही है ये आवाज़? इसी तरह का गीत पसंद लिख भेजिए हमारे इन दो साथियों ने। आप हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल, विनीत और सोनम वर्मा, सदर बाजार कुरावली से। ये साथी हैं आदित्य वागवेकर, सिद्धि शुभांगी और अनिल वागवेकर, ग्राम बालिंगा, जिला कोल्हापुर से। सुनना सुनवाना चाहते हैं। अनुराधा पौडवाल की आवाज़ से सजा ये गीत, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत, आनंद बख्शी की रचना, 1986 रिलीज। इस फिल्म का नाम है नगीना। बहुत ही सुंदर गीत अभी नगीना फिल्म से हमने सुना। लोकप्रिय फिल्म रही थी
जिसमें ऋषि कपूर और श्रीदेवी का जो अभिनय था बहुत ही अप्रतिम था, अद्वितीय था। और कोमल महुआकर, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा भी फिल्मों का हिस्सा थे। हरमेश मल्होत्रा की निर्देशित की हुई ये फिल्म थी और जिसे लिखा था डॉक्टर अचला नागर ने। जी हाँ, मशहूर लेखिका रही डॉक्टर अचला नागर, इन्होंने ये फिल्म लिखी थी, इसकी कहानी लिखी थी। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे एक पहेली की ओर। एक पहेली अब आ गई है, उससे पहले ज़रूर बताएं कि इस गीत के लिए हमें एक संदेश और मिला था और ठीक 2 बजे मिला था और वही साथी नटखट हो गए। तो साथी ज़्यादा देर के लिए नटखट नहीं हुए, बिल्कुल मिल गए हैं आप। हमें संदेश भी लिख रहे हैं, इनका संदेश हम पढ़ ही देते हैं। हमने साथियों को बताया था 9 व्यक्तित्व आज के दिवस विशेष में समाये हैं। ये 10वें व्यक्तित्व को लेकर के आए हैं। जी हाँ, जानकारी में इजाफा किया है, बहुत बहुत धन्यवाद साथी। लिख रहे हैं आज 24 फरवरी महान अभिनेत्री की पुण्य स्मृति है जिनका नाम है श्रीदेवी। 13 अगस्त 1963 को जन्म हुआ था अभिनेत्री श्रीदेवी का। एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में इन्होंने दी और श्रीदेवी ने सभी संगीत प्रेमियों को अलविदा कहा 24 फरवरी को। आज के रहस्यमय गीत में उनकी ही अदाकारी से सजा एक गीत सुनवाना चाहता हूँ। फिल्म का नाम नगीना, गायिका अनुराधा पौडवाल, गीत आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और ये हमारे नटखट साथी हैं जो कुछ समय के लिए नटखट हुए इस गीत की पसंद के लिए। आप हैं जवटी, तहसील अंजनगांव, सुरजी, जिला अमरावती, महाराष्ट्र से गौतम राय बोले, कल्पना राय बोले, अक्षय और अनुष्का राय बोले, साथ में पुणे महाराष्ट्र से अश्विनी राय बोले भी हैं और लिख करके दे रही हैं। आज हमें बहुत खुशी हुई कि हम नटखट हो गए। हमारे कुछ साथी ऐसा बीच बीच में लिख करके दे रहे हैं। मैंने बताया था ना कि एक बार तो लिख करके दिया था कि दीदी हमें नटखट कर दो, ऐसा बोल रहे हैं। चलिए, ये भी आपका एक साथियों प्यार है, स्नेह है और इस स्नेह के लिए कितना आभार हम व्यक्त करें, धन्यवाद कहीं आपको शब्दों में नहीं कहा जा सकता, फिर भी एक धन्यवाद ज़रूर बनता है। धन्यवाद गौतम राय बोले मित्र, इतनी सुंदरता से अपनी बात को कहने के लिए और इतने सुंदर भाव रखने के लिए। हमें पता है आपका गीत प्रसारित हो या ना हो, आप फरमाइश भेजें ना भेजें, आप कार्यक्रम से बिल्कुल जुड़े रहते हैं और एक सकारात्मकता बनाए रखते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आप सच में श्रोता साथी हैं, सच्चे श्रोता साथी हैं गौतम राय बोले मित्र। तो धन्यवाद साथी। और अब एक पहेली की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये पहेली लेकर आ रही हैं हमारी सखी साथी। जी हाँ, सखी साथी आ गई हैं एक पहेली लेकर के और ये जो फिल्म है, फिल्म का नाम ही है एक पहेली। तो एक पहेली जो ये फिल्म है, इसमें नरेश कुमार ने ये फिल्म डायरेक्ट की थी साथियों और संजीव कुमार, फिरोज़ खान, तनुजा मदनपुरी, अरुणा रानी इस फिल्म में थे। 14 फरवरी 1971 को फिल्म ये रिलीज़ हुई थी। इसमें एक डॉक्टर सुधीर जो फिरोज़ खान का कैरेक्टर है वो यूके से वापस आते हैं और अपने पिता की जो डेथ हो चुकी है उनको, उस फैमिली को टेक केयर करने के लिए, बिज़नेस को देखने के लिए वो आते हैं। तो जब वो आते हैं तो एक घर का एक कोना होता है वो खाली होता है, वो सोचते हैं चलो इसे डेकोरेट कर दें और वो जाते हैं मार्केट, एक ओल्ड पियानो वो ख़रीद लाते हैं। पुराना सा पियानो होता है, ले आते हैं, वो उन्हें अच्छा लगता है एक लोकल शॉप से और बस तभी से कुछ न कुछ ऐसा होना आरंभ हो जाता है जो अंत तक फिल्म में राज ही बना रहता है। एक बहुत ही अजनबी रहस्यमयी लेडी से वो मिलते हैं, तनुजा का जो कैरेक्टर है मारिया नाम से, उनसे मिलते हैं। इस तरह से ये फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और राज बना रह जाता है अंत तक, अंत में खुलता है ये राज। तो एक पहले 1971 रिलीज ही फिल्म, इसका गीत सुनवाना चाहती हैं हमारी सखी साथी। उषा खन्ना का संगीत है, असद भोपाली की रचना, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ से सजा ये गीत है जिसे सजा रही हैं इस समय हमारी सखी साथी राजकोट गुजरात से रश्मि झरना। जी हाँ, रश्मि झरना, आपकी पसंद का गीत बिल्कुल अब हम सुनवा रहे हैं। ये लीजिए, ये रहस्यमयी फिल्म से रहस्यमयी गीत। मैं एक पहेली हूँ, बरसों से अकेली हूँ, मुझे जानने वाला कोई नहीं, पहचानने वाला कोई नहीं। मैं एक पहेली हूँ, बरसों से
तुझे क्या खबर कि तेरे लिए मैं न जाने कब से उदास हूँ। मेरा प्यार देख के हर घड़ी तेरे साथ हूँ, तेरे पास हूँ, तेरे साथ हूँ, तेरे पास हूँ। मैं एक पहेली हूँ, बरसों से अकेली हूँ। मुझे जानने वाला कोई नहीं, पहचानने वाला कोई नहीं। मैं एक पहेली हूँ, बरसों से अकेली हूँ। सुना आपने ये गीत, एक पहेली हूँ, एक पहेली हूँ। अपने आप में ही ये गीत कह रहा था कि भाई मैं एक पहेली हूँ। और अब एक अंधेरी रात, एक धनवान सेठ सोहनलाल नशे में एक होटल से बाहर निकले, एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आई और इस दुनिया को अलविदा कह गए। होटल के सामने वाले कमरे में सेठ सोहनलाल की हत्यारे खन्ना का कब्जा है, जो कुछ ही देर बाद आने वाली कार के अनदेखे ड्राइवर को नोटों का एक बंडल देता है। और इसके बाद क्या होता है, राज बन जाती है ये कहानी, ये रात, ये मर्डर, रहस्य जो अंत तक पता चलता है। जी हाँ, ये कहानी हमने आपको शॉर्ट करके थोड़ा सा इस तरह से बताई कि भाई रहस्य बन जाए पूरी तरह से हम सभी के लिए। तो ये कहानी से डरे तो नहीं ना आप, इन गीतों से डर तो नहीं रहना। बता दो, डरना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल मना है। और डरेंगे तो साथ साथ डरेंगे ना, तो डर वैसे ही गायब हो जाएगा हम सभी का। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे एक गुमनाम गीत की तरफ, लेकिन साथ ही हमारे गुमनाम बिल्कुल भी नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे सभी साथी हैं, मुझे लगता है सुपर सरताज गीत है ये, जिसके लिए पसंद हमें प्राप्त हुई। आप और आपकी, आप हमारे साथी हैं मेहर अरोड़ा, कीर्ति भूमिका, ममता अरोड़ा, पदमपुर ज़िला, श्री गंगानगर, राजस्थान से। ये हमारी सखी साथी हैं सुनीता कांपले, लिख रही हैं कि ये गीत सुनेंगे, बिल्कुल सुनवाएंगे जी आपको ये गीत। आप हैं करंजी रोड, यवतमाल, विदर्भ से। रविचंद्र कांबले हैं इनके साथ और उज्जवल कामदे भी हैं, बिल्कुल सुनवाएंगे आपको ये गीत सखी पर। और साथियों के नाम बताएंगे, उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष और रेडियो धड़कन सुन रहे सभी साथी को सुनवाना चाहते हैं ये गीत। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से लिख रहे हैं अपना संदेश किशोर वानखेड़े, उषा वानखेड़े, विशाल वानखेड़े, ग्राम चांदूर, बिस्वा, बुल्ढाना, महाराष्ट्र से। इसी गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई। राजवीर गवई भी सुनेंगे इस गीत को, राजूर तहसील, मोताला, महाराष्ट्र में। ये साथी हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से लिख रहे हैं अपना संदेश। और ये साथी हैं क्या लिख रहे हैं, लिखते हैं कि इनका संदेश हम पढ़े देते हैं। लिख रहे हैं साथी कि शब्द गूंज में आज का विषय रहस्यमयी फिल्मों के गीत। लिखते हैं कभी कभी कातिल, अपराधी, आरोपी हमारी आंखों के सामने इर्द गिर्द घूमता है और शक की सुई कई दूसरे लोगों पर घूम जाती है और वो बच जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो इस प्रकार की चतुराई से, शातिर दिमाग से भीड़ भाड़ या सार्वजनिक या अफवाहों को फैलाकर या गुप्त स्थानों पर जालसाजी षड्यंत्र रचकर अपराध को घटित करता है। धारदार हथियार, चाकू, बंदूक, तेजाब, पंखे पर फांसी पे लटकना, पेय पदार्थों के द्वारा नशा, बम इत्यादि के द्वारा मौत रहस्यमयी हो जाती है, जिससे ये पता चलना मुश्किल हो जाता है कि ये हत्या है या आत्महत्या। पहले ज़माने में स्केच फोटो बनाया जाता था, हालांकि आजकल सीसी कैमरे, मोबाइल, ड्रोन हैं, आरोपी तक पहुंचने में मदद मिलती है, पर इसके पीछे किसका हाथ है, इस साजिश को समझना मुश्किल होता है। बहुत सारे आपराधिक मामलों की जांच, तहकीकात पुलिस कोर्ट के आदेश पर जासूस, सीबीआई, प्राइवेट अन्वेषण ब्यूरो संस्था इन समस्या का समाधान पता चलाती है, लेकिन कई बार सबूत, सुराग, साक्ष्य, गवाह होने के बाद भी आरोपी बच जाता है, क्योंकि उसके पीछे दूसरों का हाथ रहता है। और कई बार तो लोग झूठे बयान या फॉल्स जो सबूत हैं किसी को बदनाम करके भी फंसा देते हैं, जो बहुत समय तक सज़ा काटते हैं। करे कोई और भरे कोई और, जिसने किया है
उसका नाम नहीं आता, दूसरे लोग बदनाम होते हैं, जिसके कारण उन सभी चेहरों में मन में डर खौफ एक बला की तरह बना रहता है। आखिरी अपराधी कौन हो सकता है? आगे इन्होंने क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन भी दिए हैं। बिल्कुल रहस्यमय बना दिया इन्होंने अपने संदेश को भी, जो कि एक अच्छी बात है। थीम के अकॉर्डिंग इन्होंने एक संदेश इस तरह से बिल्कुल लिखा है कि रहस्य ही रहस्य जहां हमें नज़र आ रहा है। और ये हमारे प्यारे साथी हैं जो रहस्यमय बिल्कुल भी नहीं है, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा हैं, सविता माखीजा, बेबी स्वाति, माही पूजा, छुटकी, शरद कुमार डोडवानी, रितेश घनशाली और समस्त माखीजा कुटुंब परिवार के सदस्य। रामचंद्र माखीजा मित्र, बहुत ही सुंदर आपका संदेश, इतनी अच्छी क्रिएटिविटी आपने इसमें डाली है, जिस तरह से आपने लिखा है, और हमें उम्मीद है कि हमने उन्हीं भावों को साक्षात किया है, उन्हीं भावों को जीवंत किया है। ऐसी हमारी कोशिश रहती है, हम कितना सफल असफल ये हमारे साथी बताते हैं। तो आपका संदेश बिल्कुल रहस्यमय अंदाज में हमने पढ़ा, जैसा आपने लिख करके दिया। बहुत सुंदर रचनात्मक दृष्टि से, रचनात्मक शैली में आपने ये लिखा। और आगे ये बता रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, जैसा कि अक्सर हमारे ये साथी बताते हैं कि 8 बजे से पहले जो गीत प्रसारित हुए थे कौन कौन से थे, कितने बजे कौन सा गीत था, ये टाइम भी बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि क्या क्या जानकारियाँ हमने बताई। ये सारी जो जानकारियाँ हमने बताई उन पर्सनालिटीज़ के नाम हमें लिख करके दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आप इतना ध्यान से और लगन के साथ रेडियो धड़कन के साथ जुड़े हुए हैं, उसे सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र माखीजा मित्र। और इसी गीत को मैंने कहा था ना सरताज गीत है, हनुमंत शिंदे, संगीता शिंदे, ऋषिकेश वसुंधरा शिंदे हैं, शेटे जिला सांगली महाराष्ट्र से। आप हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीत सुरभि, अश्विन, मंगला बेन, राजेंद्र जी शाह, सुषमा कपूर, नेपा नगर एमपी से लिख रहे हैं अपना संदेश। तो आप सभी साथी जिनके नाम अभी बताए और संदेश पढ़े, वो सभी साथी सुनवाना चाहते हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ से सजा गीत, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की रचना है, 1965 रिलीज। इस फिल्म का नाम ही है, समझ गए कि नहीं? क्लू दे देती हूँ मैं, तो बीच में बोल देती हूँ। हाँ, सही सोचा, बिल्कुल संदेश आ गए हैं हमें। गुमनाम फिल्म का ये ट्रैक आ गया है हमारे इन सभी साथियों की पसंद पर। सुपर सरताज साथी, सुपर सरताज गीत और सुपर सरताज सुनने वाले। किसको खबर कौन है वो, अनजान है खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है पता चला कौन है वो, कौन गुमनाम है जो आ गया है इस रेडियो धड़कन की महफिल में। कल का नाम है एक सपना, आज अगर तुम जिंदा हो तो कल के लिए माला जपना, गुमनाम है बदनाम है कोई, किसको
खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। कौन भला तूफानी है, मौत को खुद हैरानी है। कौन भला तूफानी है, मौत को खुद हैरानी है। आए सदा वीरानों से जो पैदा हुआ वो फानी है, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। किसको खबर। गुमनाम है कोई, अनजान है कोई। तो आज तो बस ऐसी ही फिल्मों से गीत सज रहे हैं, और ये जो गीत हैं ये तो अपने आप में बता रहे हैं कि हम खुद रहस्यमयी हैं। रहस्यमयी फिल्मों से लिए गए गीत, हालांकि फिल्म रहस्यमयी लेकिन गीत कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारे साथियों ने उसी तरह के गीत लिख भेजे हैं, और शुरुआत में वही गीत हमने रखे हैं जो इस तरह के बिल्कुल पक्के तौर पर हैं। गीत की जो एक झलक है ना, कहीं की एक म्यूज़िक की एक बीट आने से ही पता चल जाता है कि ये रहस्य से भरा हुआ है। हालांकि और गीत भी आएंगे, डरिए मत, इतना मत डरिए, बिल्कुल दूसरी तरह के गीत भी आपको सुनवाएंगे दूसरे रंगों से सजे, लेकिन होंगी वो रहस्यमयी फिल्में ही, क्योंकि थीम ही वही है। और अब क्या होने वाला है? चंदन घाट नाम की जगह है, गांव है, एक ठाकुर है वहाँ जिनका चरित्र बिल्कुल ठीक नहीं है। युवा लड़की के साथ बलात्कार किया और वो लड़की आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद ठाकुर की हत्या हो जाती है। फिर ठाकुर के बेटे को भी उसी आत्मा द्वारा मार दिया जाता है। ठाकुर के मृत्यु के 20 साल बाद उनका पोता कुमार गांव आता है। लोग उसे भी कहते हैं कि आत्मा मार डालेगी, लेकिन वो विश्वास नहीं करता। पहली रात वो कथित आत्मा के गाने की, गीत की आवाज़ सुनता है। अगले दिन जब उठता है तो उसे राधा नाम की एक लड़की के बारे में पता चलता है, जो बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल की भतीजी है। 20 साल बाद 1962 रिलीज इस फिल्म का नगमा आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ का जादू, हेमंत कुमार का सुंदर संगीत, शकील बदायूनी की रचना। 1962 में 20 साल बाद फिल्म रिलीज़ हुई थी। साथियों, इसी फिल्म का ये ट्रैक आ रहा है, जगह बना रहा है। बीरेन नाग ने ये फिल्म निर्देशित की थी साथियों, और विश्वजीत थे फिल्म में, वहीदा रहमान थी, मदन पुरी, असित सेन थे। और वैसे एक बात सोचिए, जो रहस्यमय ये गीत होते हैं या डरावनी जो खौफनाक चीज़ें होती हैं, इसमें आवाज़ का जादू ख़ास होता है। और आवाज़, मुझे ऐसा लगता है, आप बताइएगा उस चीज़ के बारे में, कि 2 चीज़ें हैं जो बहुत डराती हैं एकदम से, कुछ हम स्क्रीन पर देख रहे होते हैं तो, या हकीकत में ऐसा हो तो, ये तो फिल्मों की बातें हैं तो फिल्मों की ही बात करते हैं। कौन सी आवाज़ जो मैंने शुरुआत में की थी? छन 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 छन। ये रात में, आधी रात में आवाज़ आ जाए तो, हाँ, आने वाली नहीं है, डोंट वरी, नहीं होने वाला ऐसा कुछ। मैं सिर्फ समा बांध रही हूँ भाई, आज तो मौका माहौल है ना, अवसर है ऐसा समा बांधने का, तो भाई बांधूंगी ही ना। और दूसरी आवाज़ वो मैं करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने करके बताया तो स्टूडियो कांप जाएगा बिल्कुल। मैं भी कांप जाऊंगी, आप भी कांप जाओगे। कौन सी आवाज़? चीख चीख की आवाज़ आधी रात को सुनाई दे तो नहीं आने वाली है। अरे डरो मत, बिल्कुल मत डरो, फ़िलहाल एंजॉय करो ये गाना। इसके लिए पसंद
किन्होंने लिख भेजी है वो बिल्कुल आपको बताएंगे। ये साथी हैं जिन्होंने इस गीत के लिए अपनी पसंद लिख भेजी। सरताज गीत, सरताज साथी सुनने वाले भी हम सभी सरताज, राजकुमार मिसाल, सीमा कोमल, तृप्ति मिसाल, स्वराज आधापुरी, प्रतीक्षा हैं मलकापुर बुलढाना से। आप हमारे साथी हैं शंकर गिरबिटे, सुमन गिरबिटे, दिलीप कविता गिरबिटे, तालुका हदगांव नादेड़ से लिख रहे हैं अपना संदेश। और ये हमारे साथी हैं राजू यादव, बुंदेलखंड हमीरपुर से लिख रहे हैं कि इसी गीत को आज हम सुनवाना चाहते हैं। राजू यादव मित्र बिल्कुल सुनवाएंगे आपको। और ये साथी हैं पुरानी बागपत से इलियास कुरैशी, मुस्कान कुरैशी रानी और बाबा जायद कुरैशी। और आप हैं सैयद जलाल, सैयद जहीर, जफ़र, आयशा, अशमीरा और माहिरा किले धारूर बीड़ से लिख रहे हैं अपना संदेश। लेकर आए हैं हम सभी के लिए कहीं दीप जले कहीं। बोलो बोलो, गुनगुनाओ ना। बहुत ही सुंदर लोकप्रिय सदाबहार नगमा अभी हमने सुना। और अब बढ़ चल रही हैं हम एक ऐसी धुंध में जहाँ कुछ साफ साफ नज़र ही नहीं आ रहा है। एक कोहरे की रात में तेज़ गति से अपनी कार चला रहे चंद्रशेखर का हो गया है एक्सीडेंट। सहायता मांगने पास के एक घर में गए, दरवाज़ा नहीं खुलता, फिर भी घर में प्रवेश कर लेता है वो, और व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति का शव मिलता है उसे। पास में एक सुंदर युवा महिला रानी बंदूक लिए खड़ी,
उसे बताती है कि मृत व्यक्ति उसका पति है, उसने उसकी हत्या कर दी है। पुलिस को बुलाने के लिए चंद्रशेखर को कहती है। उत्सुक होकर चंद्रशेखर ने रानी से पूछा कि बताएं क्या हुआ था। वो उसे आगे की कहानी बताती है और इस तरह ये राज रच जाता है, फिल्म रच जाती है, कोहरे में फिल्म हो जाती है जो साफ साफ नज़र नहीं आती है। धुंध फिल्म का नगमा सुनने वाले हैं हम। 1973 रिलीज ये फिल्म महेंद्र कपूर की आवाज़ का जादू, रवि का संगीत, साहिर लुधियानवी की रचना। और पसंद करता कौन है? कौन है? सखी साथी है हमारी, संदेश लिख रही हैं। हम संदेश पढ़ते हैं, आप सोचिए किन सखी साथी का संदेश है। वैसे भाषा शैली से आप बिल्कुल समझ जाएंगे, सही उत्तर बता देंगे इस पहेली का, इस रहस्यमयी पहेली का, जो पहेली बिल्कुल नहीं रहने वाली है। लिख रही हैं हमारी सखी, आज रहस्यमय फिल्मों के रहस्यमय गीतों की मोहक इंद्रजाल में रसिक श्रोता रेडियो धड़कन की ओर खींचे चले आने वाले हैं। ज़रा देखो तो, महल का आने वाला आएगा, 20 साल बाद ही सही जलता दीप दिल के साथ दर्शन देगा। कोई है गुमनाम, कहीं साथ आने वाला मेरा साया भी है। कहीं रिमझिम बरसते नैना, कहीं पर झूम झूम ढलती कोहरे वाली रात। सारे रहस्य तो आज सुलझाने हैं ना। मेरा भी एक ब्यूटीफुल हॉन्टिंग ट्यून वाला सुपर सादगीकरण वाला गीत है जो भेज रही हूँ, जो पुरुष स्वर में है। देखो तो नीता जी, घने धुंध में दिखाई दे रहा है या नहीं? कुछ क्लूज दे दूँ? महेंद्र कपूर की आवाज़ है, रवि जी का संगीत है, साहिर जी के शब्द बता रहे हैं दुनिया यानी संसार की हर शय का इतना सा फलसफा जो धुंधला धुंधला सा है। इसी से हमें आना और जाना भी पड़ता है। आया गीत समझ में? अगर ना तो राज को राज ही रहने दो, अगर हाँ तो सभी को सुनवा दो। पुणे महाराष्ट्र से शुभदा इनामदार सखी लिख रही हैं ये सुंदर सुंदर गीत की पसंद। धन्यवाद साथी, बहुत प्यारा गीत आपने सेलेक्ट किया है और बहुत सुंदर संदेश के साथ हमेशा की तरह शुभदा सखी आई हैं। तो सुनवाते हैं ये बहुत ही सुंदर गीत। इस गीत में बिल्कुल हम खो जाने वाले हैं, क्योंकि गीत ही ऐसा है साथियों। इस तरह के जो गीत होते हैं ना, एक दार्शनिक गीत भी हम इस गीत को कह सकते हैं, जिसका जादू सम्मोहन आज भी बरकरार है। सुनवाते हैं कुछ सेकंड के बाद। तो सुनवाते हैं शुभदा इनामदार की पसंद का ये धुंध भरा ट्रैक, बहुत ही सुंदर गीत, संदेशमय गीत भी। संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। क्या जाने कोई किस पर, किस मोड़ पे क्या
इस राह में ऐ राही हर मोड़ बहाना है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ला 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 हम लोग खिलौने हैं एक ऐसे खिलाड़ी के, हम लोग खिलौने हैं एक ऐसे खिलाड़ी के, जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ला 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 बिल्कुल जी, इतना ही फसाना है, धुन से आना धुन से जाना, कहाँ से आए कहाँ गए कुछ पता नहीं, एक अंदाज़ा है, बस कर्मा थ्योरी पे हमें सही उतरते रहना है। बहुत ही प्यारा गीत शुभदा सखी की पसंद पर हमने सुना। एक से बढ़कर एक गीत आ रहे हैं रहस्यमयी फिल्मों से, और अब इसी तरह का एक और गीत आपको सुनवा रहे हैं, जिसमें फिल्म में एक वीर सिंह व्यक्ति है, जिनके जो एक भाई हैं जो वास्तविक राजा था, उनकी गद्दी पाने के लिए लालच में लिया गया जो एक जुनून कह लीजिए उसको, उसके बदले की कहानी है ये एक। तो इस तरह की पूरा ताना बाना है पूरी इस फिल्म की स्टोरी में, जो बहुत ही रोचक बन पड़ा है, बहुत ही प्यारा। नौशीर इंजीनियर इसके डायरेक्टर, जी हाँ, नाम नौशीर इंजीनियर है उनका, और चित्रा जगदीप ललिता देसाई के अभिनय से सजी है ये फिल्म। सुनवा रहे हैं गीत, सबा अफगानी की लिखी रचना है, जानी बाबू का संगीत है, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ है। 1965 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, जिसके लिए पसंद लिख भेजी है हमारे इन साथी ने। आप हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से, और ये साथी हैं जिन्होंने इसी गीत के लिए अपना संदेश लिख भेजा। आप हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसौलिया, पजौनिया, ज़िला जालौन से लिख रहे हैं अपना संदेश। तो सुनवाते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक। फिल्म का नाम नूर महल। सुनते हैं ये गीत।
महबूब के लिए कहा जा रहा है मत जाओ, क्योंकि रात में ही तो डरावना मंजर होता है। कह रही हैं होने वाली है सहर, थोड़ी देर और ठहर। सहर होगी तो सूर्य की चमक से लबरेज हो जाएगी ये धरती, वो बात नहीं रहेगी जो खौफनाक मंजर, जो डरावनी बातें रात में होती है। बहुत ही सुंदर गीत अभी हमने सुना अपने साथी की पसंद पर। और अब फिल्म का नाम ही आ गया है जी, पर्दे के पीछे क्या कहा जाए। अब पर्दे के पीछे क्या होता है, रहस्य होता है। ये रहस्य लेकर के आ गए हैं अशोक केसवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। सुनवाना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ से सजा गीत, शंकर जयकिशन का संगीत, राजेंद्र कृष्ण की रचना, 1971 रिलीज इस फिल्म का नाम पर्दे के पीछे। आइए सुनते हैं अशोक केसवानी मित्र की पसंद पर ये बहुत ही सुंदर गीत, पर्दे के पीछे का रहस्य दर्शाता बताता जताता। आजा रे तेरे बिना दिया ना लगे, आजा रे तेरे बिना दिया ना लगे, आजा रे आजा।
बुला रही हैं रहस्यमयी आवाज़ के द्वारा, और ये नज़र भी नहीं आ रही हैं नायक को। बहुत ही सुंदर गीत पर्दे के पीछे फिल्म से अशोक कुमार केसवानी मित्र की पसंद पर अभी हमने सुना। और अब एक प्यारा सुरीला भूत आ रहा है आपके पास, आपको खाने के लिए कह रहा है मैं भूखा हूँ, तुम्हें खाऊंगा तुम्हें खाऊंगा। और ये गीत लेकर के आए हैं रेडियो धड़कन के सुपरस्टार सदस्य। आ गए हैं हंसते गाते गुनगुनाते मुस्कुराते खोज करके ऐसा गीत लेकर जो आपने कभी सुना ही नहीं है। उस फिल्म के और गीत और स्पेशली एक दो सॉन्ग्स आपने सुने हैं उस फिल्म के, लेकिन जो गीत अब प्ले होने वाला है इनकी पसंद का वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं सुना है। और मैं बिल्कुल पक्के तौर पर ये बात कह सकती हूँ। रेडियो धड़कन के सुपरस्टार सदस्य लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर सुरीला भूत वाला गीत हम सभी के लिए। आप हैं कुलदीप गुप्ता, जयंती खसिया, भाईकू भाई, GMD मुन्ना लिख रहे हैं कि आज ये गीत सुनवाना चाहते हैं। तो जी आ गया है ये गीत हसरत जयपुरी RD बर्मन के संगीत, हसरत जयपुरी की रचना RD। मुझे लगता है मेरी ज़ुबान पे भी भूत आ गया क्या, उल्टा सीधा बोल रही हूँ। हसरत जयपुरी ने ये गीत लिखा है, RD बर्मन का संगीत है, सुरेश RD बर्मन और महमूद की आवाज़ों का जादू है। 1965 रिलीज इस फिल्म का नाम है, बताओ वही भूत बंगला। भूत बंगला फिल्म का वो गाना तो सुना है आपने, आओ ट्विस्ट करें, लेकिन ये वाला बिल्कुल नहीं सुना है। तो चलते हैं एक भूत बंगले में, रेडियो धड़कन के सुपरस्टार सदस्य ले जा रहे हैं यहाँ। मैं भूखा हूँ, तुझे खाऊंगा, अब कहाँ जाओगे? मैं प्यासा हूँ, खून पीऊंगा, अब कहाँ जाओगे? उधर भी डर के जाए हम भला किधर, उधर भी डर के जाए हम किधर। बंगला बंगला
ओ माय गॉड, इस गीत ने तो बिल्कुल डरा दिया। भूत तो सीधा सीधा कह रहा है मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं भूखा हूँ भूत बंगला। बहुत डर लग रहा है भाई आज तो। लेकिन आप सभी मेरे साथ हैं, डर की कोई बिल्कुल बात नहीं है। बहुत ही सुंदर साथियों ये फिल्म भी रही थी और बिल्कुल हमारे कई साथियों ने तो देखी भी होगी ये फिल्म, जिसमें एक जो 50 साल पहले मुंबई के बाहरी इलाके में एक जंगल से घिरे प्रेत बाधित बंगले में एक अंधेरी रात में कुंदन लाल की हत्या कर दी गई थी और उसकी पत्नी और बच्चे गायब हो गए थे। इस तरह से आगे ये जो स्टोरी है ये आगे बढ़ती है। और अब वीराने की तरफ बढ़ा जाए तो चलिए जी वीराने की तरफ अब हम पढ़ते हैं वीरानी की तरफ। डरना नहीं, साथ साथ चलते हैं ना इकट्ठे मिल करके हम सभी। लिख रहे हैं हमारे साथी संदेश, इनका संदेश हम पढ़े देते हैं। लिख रहे हैं कि शब्दगूंज की इस महफिल में हॉरर यानी डरावनी फिल्मों के गीतों का समावेश होने जा रहा है। आज फिर एक बार दिल की अमिक गहराइयों से रेडियो धड़कन की टीम को मुबारकबाद, क्योंकि अपनी ज़िंदगी रेडियो की ज़िंदगी के 54 साल में इस तरह का शीर्षक आज तक किसी भी रेडियो स्टेशन में नहीं प्ले हुआ है। धन्य है हमारी रेडियो धड़कन। बधाई बधाई और बधाइयाँ। आज गोल्डन स्टार ग्रुप एक ऐसी हॉरर फिल्म का गीत लेकर आपकी बज़ में शामिल है जो उम्मीद करता हूँ कि सभी को पसंद आएगा। लेकिन इससे पहले मेरे दिल के जज्बात शेर में। कुछ दूर हमारे साथ चलो, कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। समझे ना जिसे तुम आंखों से वो बात इस गीत में कह देंगे। फूलों की तरह जब होंठ है एक शुख तबस्सुम बिखरेगा, धीरे से तुम्हारे कानों में एक पुरानी बात कह देंगे। इजहार वफा तुम क्या जानो, इकरार वफा तुम क्या जानो, हम जिक्र करेंगे गैरों का और अपनी कहानी कह देंगे। रियासत और रफ़ी के साथ चलो धड़कन, तभी हम दोनों अपनी दिल की कहानी कह देंगे। भाई बहुत खूब, हमेशा की तरह बहुत सुंदर शायरी और संदेश गीत के साथ आप आए और आपको ये टॉपिक पसंद आया। हमारे बहुत सारे साथियों ने वैसे ये बात हमें लिख करके दी है कि आज का टॉपिक बहुत डरावना है लेकिन बहुत सुरीला है, बहुत नायाब है, लाजवाब है। इस तरह की मिली जुली बातों का समावेश हमारे साथियों ने कही है बात, और रफ़ी रहमान मित्र ने भी ये बात और कही है, रियासत मित्र ने भी यही बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आपको शब्दगुंज का ये टॉपिक ज़्यादा पसंद आया, धन्यवाद। आप हमारे साथी हैं गोल्डन स्टार ग्रुप के सदस्य जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नज़मा बेगम सिद्दीकी, और मंगल बाज़ार कटिहार से रफ़ी रहमान और बेगम शमा रफ़ी। तो वीराने में ले जा रहे हैं हमारे ये साथी। और हमें याद है कि इस गीत के लिए एक और संदेश हमें प्राप्त हुआ था, लेकिन वो संदेश कुछ इधर उधर हो गया है हमसे। तो हाँ, मिल गए भाई, मिल गए, ज़्यादा नटखट नहीं हुए, मिल गए। और ये हमारे साथी भाई बहुत दिनों बाद आए हैं क्योंकि इनकी तबीयत कुछ ये नासाज थे। इन्होंने हमें बताया भी था कि तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं शामिल नहीं हो पा रहा हूँ। और आज बिल्कुल ये शामिल हो गए हैं पूरी तरह से और बता रहे हैं कि अब तबीयत ठीक है, कुछ सर्दी का प्रकोप था तो दिक्कत मुझे हो रही थी। तो देखा जी, रेडियो धड़कन की शुभकामनाओं का असर हो गया। हमारे ये साथी बिल्कुल भले चंगे होकर के घर वापस आ गए हैं। ये साथी है, लिख रहे हैं संदेश कि आज के प्रोग्राम में काफ़ी दिनों बाद शामिल हूँ क्योंकि सर्दी की वजह से मुझे रात में थोड़ी सी परेशानी हो जा रही थी, और आप सभी के आशीर्वाद शुभकामनाओं से अब मैं ठीक हूँ। आप लोग हमेशा मेरी तबीयत के बारे में जानकारी लेते रहते हैं, जिसके लिए मैं रेडियो धड़कन का हमेशा आभारी रहूँगा कि किस तरह से आप हम सभी के साथ जुड़े रहते हैं, हमारी छोटी बड़ी दुख सुख की बातों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आज मैं रहस्यमयी के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी लिख रहा हूँ। जिस चीज़ को आसानी से समझा ना जा सके या जिसे समझाया ना जा सके उसे रहस्यमयी कहते हैं। रहस्यमयी शब्द का अर्थ है अज्ञात या पेचीदा। रहस्यमयी शब्द का इस्तेमाल किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। आजकल इस विद्या को प्लेन चिट कहा जाता है। यह आत्माओं को बुलाने का विज्ञान भी है। प्राचीन काल से ही ये कार्य किया जा रहा है। कुछ आत्माएं जिन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई हो, वो प्लेन चिट के माध्यम से आपके भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की जानकारी दे देती हैं और आप उनसे अपनी परेशानी का हाल प्राप्त कर सकते हैं। मगर इसमें ख़तरे बहुत बहुत हैं और इससे जान भी जा सकती है। भाई मैं तो ये कहने वाली थी कि हमारे ये मित्र देखिए कुछ हमें उपाय बता रहे हैं, वो कीजिए, लेकिन ये उपाय जो प्लेन चिट वाला है बिल्कुल मत करना। इन्होंने लिख के भी दे दिया है कि भाई जान भी जा सकती है, बहुत खतरा है। मुझे लगा था कि मैं भी कर लूँ, लेकिन अब आपने लिखा है कि भाई नहीं, जान भी जा सकती है, तो मुझे अपनी जान और आप सभी की जान बहुत प्यारी है। मेरी जान से आप जुड़े हैं, आपकी जान से मैं जुड़ी हूँ, इसलिए वेरी सिंपल। तो
लिख रहे हैं कि ख़तरे बहुत हैं। तो नाना, हम प्लेन चिट वाला काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम तो सुरीला काम करते हैं। ऐसे गीतों को सुनने सुनवाने का बहुत ही सुंदर संदेश और जो रहस्यमय शब्द से इन्होंने पर्दा हटाया है बहुत ही सुंदर तरीके से। आप हमारे साथी हैं फर्रुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला चौरसिया, बाबू शिवा, शिवानी चौरसिया और प्यारी प्यारी पीहू भी है। तो धन्यवाद साथी। पहली बात तो आने के लिए, आप हमेशा स्वस्थ रहें, बिल्कुल दुरुस्त रहें, हमारी यही कामना है। और बिल्कुल आते रहे रेडियो धड़कन में हमारे ऐसे सदस्य जो बिल्कुल सकारात्मक हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश लिखते हैं। तो आप आते हैं तो हमें ज़्यादा खुशी होती है। तो सुरेश चौरसिया जी, बिल्कुल आप अब ठीक है और आगे भी ठीक रहेंगे, जुड़े रहिएगा रेडियो धड़कन के साथ। और आपने लिखा है वीराना फिल्म जो 1988 में रिलीज़ हुई थी उसका गीत सुनना चाहते हैं। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़, अनजान की रचना, संगीत पप्पी लहरी का। आपने ये जानकारी स्वयं लिख करके भेजी हुई है। तो सुरेश चौरसिया मित्र और रियासत हुसैन सिद्दीकी मित्र, रफ़ी रहमान मित्र, आप सभी को बिल्कुल सुनवा रहे हैं। हाँ, स्टोरी लाइन थोड़ी सी बता देते हैं कि पुजारी है एक और गुफा में पिंजरे के अंदर बंधे एक युवा लड़के को घेर लेता है और उसे जो लड़का है कहता है छोड़ दो, लेकिन वो पूछता है कि भाई क्या तुम मुझसे चाहते हो? तो पुजारी का कहना है ये वो बातें कहने की नहीं है। तो चलिए, वो कुछ ब्लड वगैरह की बात है इस तरह से, तो वो हम नहीं करते हैं। तो एनीवेज, तो इसके बाद एक लड़की भी आ जाती है, पिंजरे में प्रवेश करती है और अपनी गर्दन से चमगादड़ का लॉकेट निकालती है और फिर डायन में बदल जाती है और लड़के को मार देती है। इस तरह की भाई बात है वीराना में। अब वीराना फिल्म का ये सुरीला नगमा हम आपको सुनवा रही हैं रेडियो धड़कन गोल्डन स्टार ग्रुप की जानिब से और सुरेश चौरसिया मित्र की पसंद पर।